जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के एक हालिया आदेश ने कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए कानूनी व राजनीतिक मोर्चे पर नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दरअसल आय से अधिक संपत्ति और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप से जुड़े इस मामले में अदालत के सख्त रुख के बाद में कांग्रेस पार्टी के लिए बचाव करना अब बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। यह पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर के द्वारा दायर की गई एक क्रिमिनल रिट याचिका से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह दावा किया है अपनी याचिका में कि राहुल गांधी के खिलाफ में आय से अधिक संपत्ति और दोहरी नागरिकता से जुड़े आरोप लगाते हुए सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से गहराई से जांच करने की मांग की है। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच, जिसमें जस्टिस आर.एस. चौहान और जस्टिस बी.आर. सिंह मौजूद थे, इन दोनों सदस्यों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने इस याचिका पर खुली अदालत के बजाय इन चैम्बर यानी कि बंद कमरे में सुनवाई के लिए बात कही और कोर्ट के आदेश के मुताबिक मामले की पूरी केस फाइल और रिकॉर्ड वरिष्ठ रजिस्ट्रार के सेफ कस्टडी में सीलबंद लिफाफे में रखने के दावे किए गए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच एजेंसियों की भूमिका और जो प्रगति पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं, यानी कि इस मामले की जो स्टेटस रिपोर्ट है उस पर कई सारे निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई के द्वारा दाखिल किए गए पिछले हलफनामे पर असंतोष जताया और जजेस ने यह भी टिप्पणी की है कि सीबीआई द्वारा दी गई जानकारी से जांच की वास्तविक प्रगति पर स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अदालत ने निर्देश दिया है कि सीबीआई के एंटी करप्शन हेडक्वार्टर के ज्वाइंट डायरेक्टर और हेड ऑफ जोनल अगली सुनवाई से पहले स्वयं एक नया हलफनामा दाखिल करें, जिसमें जांच में अभी तक जो जांच हुई है उसका पूरा स्पष्ट ब्यौरा कोर्ट को सौंपा जाए। कोर्ट ने यह भी पाया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस मामले में आवश्यक शुरुआती कदम उठाए। बेंच ने साफ तौर पर यह कहा कि यदि संपत्ति की जांच के दौरान ईडी को कोई भी ऐसी सबूत मिलते हैं या फिर दस्तावेज मिलते हैं जिनसे किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम यानी कि इलीगैलिटी का पता चलता है, तो ईडी कानून के मुताबिक स्वतंत्र रूप से कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अदालत ने केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय एसएफआईओ को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए दोस्तों अब 20 अगस्त की तारीख को मुकर्रर किया गया है। यह घटनाक्रम राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए कई स्तरों पर गंभीर झटके और आलोचनाओं का कारण बनता जा रहा है। राहुल गांधी संसद और सार्वजनिक मंचों पर लगातार सरकार पर वित्तीय पारदर्शिता और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे। हालांकि जब खुद उनकी संपत्तियों की जांच में गड़बड़ी मिलने पर ईडी की कार्रवाई को खुली छूट मिलती है, तो उनके अपने नैतिक दावों और पारदर्शिता पर सीधे सवाल खड़े होते हैं। कोर्ट के द्वारा ईडी को स्वतंत्र कार्रवाई का अधिकार देना राहुल गांधी के लिए कानूनी जोखिम को काफी बढ़ा देता है। यदि जांच में वित्तीय विसंगतियां या फिर एक तरीके से सबूत जो होते हैं इस मामले में वो अगर सामने आते हैं, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट सीधे दंडात्मक कदम राहुल गांधी के खिलाफ में उठा सकती है, जैसे कि संपत्ति को कुर्क करना, पूछताछ के लिए बुलाना। संसद में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जिस आक्रामकता से सरकार को घेरते रहे हैं, इस कानूनी संकट के कारण उनकी और उनकी पार्टी की रक्षात्मक स्थिति बनती दिख रही है। वो डिफेंसिव मोड में है। बीजेपी की ओर से बीजेपी बन गई है। बीजेपी और अन्य विरोधी दल अब इसे कांग्रेस के कथित भ्रष्टाचार के पुराने इतिहास से जोड़ करके राष्ट्रीय स्तर पर घिर रहे हैं। अदालत के द्वारा सीबीआई के अस्पष्ट हलफनामे पर असंतोष जाहिर करना यह दर्शाता है कि अदालत खुद इस बात को लेकर के सतर्क है कि जांच में किसी भी तरीके की ढिलाई या फिर लीपापोती न की जाए। उच्च स्तर के अधिकारी से सीधे हलफनामा मांगना यह सुनिश्चित करता है कि राहुल गांधी की संपत्ति का ब्यौरा पूरी कड़ाई से अदालत के सामने आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह रुख स्पष्ट करता है कि कानून के समक्ष कोई भी पद या फिर व्यक्ति जांच से परे नहीं है। अब 20 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में यदि सीबीआई और अन्य मंत्रालयों की रिपोर्ट में
कोई भी गंभीर अनियमितताएं सामने आती हैं तो ये राहुल गांधी के लिए राजनीतिक करियर और कांग्रेस पार्टी की छवि के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि यही राहुल गांधी बार बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर करके पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति का जो ये मामला है, जब इस बाबत पिटीशन दाखिल होती है तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता राहुल गांधी के इस मामले पर कोई खास टीका टिप्पणी करता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन इस मामले में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं, विघ्नेश शिशिर, वो लगातार राहुल गांधी की इन खामियों को लेकर के अड़े हुए हैं। लगातार वो एक के बाद एक कोर्ट में पिटीशन पर पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी की डुअल सिटीजनशिप का मामला हो या फिर राहुल गांधी की इस संपत्ति को लेकर के जो उन्होंने एक जनहित पिटीशन फाइल करी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो राहुल गांधी भले ही इन दिनों सीजेपी के प्रोटेस्ट की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में जुटे हों, भले ही सीजेपी के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहते हो और उन अराजक तत्वों को छात्र बताने लगे जिन्होंने दिल्ली को आग के हवाले कर दिया, लेकिन राहुल गांधी के जो अपने मामले हैं उन्होंने उनकी जो कानूनी मुश्किल है वो बढ़ाने का काम कर दिया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट से आ रही इस खबर के बाद में तो कांग्रेस पार्टी में सुगबुगाहट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विघ्नेश शिशिर उनके पीछे पड़ गए हाथ धो करके और उनकी तमाम खामियों को, तमाम अनियमितताओं को जिस तरीके से उजागर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। और राहुल गांधी की जो दोहरी नागरिकता का मामला है वो भी विघ्नेश शिशिर की तरफ से पुरजोर तरीके से उसका अदालत में फॉलोअप लिया जा रहा है। एक के बाद एक हर एक मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इस मामले को एक रिजल्ट पर लेकर के जाया जाए, एक पड़ाव पर लेकर जाया जाए, ताकि यह पता चल सके कि राहुल गांधी के पास में डुअल सिटीजनशिप है या नहीं। क्योंकि उनकी तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, तो जो तमाम सबूत पेश किए गए हैं, उसके बाद में इस देश की जनता के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और उन सवालों के जवाब कोर्ट के आदेश के जरिए ही आएंगे। और इसलिए लोग उस मामले में भी अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि अदालत की तरफ से कुछ आएगा इस बाबत। लेकिन फिलहाल संपत्ति को लेकर के, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो एक पिटीशन दाखिल की गई है, इस पिटीशन ने कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं झकझोर करके रख दिया है। कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट, बौखलाहट दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी के खेमे में। अब देखना यह होगा कि जब 20 अगस्त को इस बाबत सुनवाई की जाएगी, बहुत लंबी तारीख दे दी है जज साहब ने, आज से मुझे लगता है पूरा 1 महीने का समय है। तब तक जो इसके पीछे की एक वजह यह भी है, इतनी लंबी तारीख देना, कि जो दूसरी पक्ष है इसमें उन्हें साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। 4 हफ्ते का समय दिया गया है कि आप अपनी जो विस्तृत रिपोर्ट है, जो स्टेटस रिपोर्ट है इस बाबत, जो आप कार्रवाई कर रहे हैं इस मामले पर, वो उन्हें सबमिट करवानी है कोर्ट पर। उसके बेसिस पर ही कोर्ट 20 अगस्त को इस बाबत मामले की सुनवाई करेगा और देखेगा कि इस मामले में वो क्या कुछ कर सकता है। बहरहाल इस मामले से अब यह बात तो साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। वो राहुल गांधी के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं जब तक इन खास तौर पर 2 मामलों में, पहला राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो सवाल खड़े होते हैं वो, और दूसरा मामला इस संपत्ति को लेकर के जो उन्होंने नई पिटीशन दाखिल कर दी। इन दोनों मामलों पर अब देखना दिलचस्प होगा कि विघ्नेश शिशिर जो हैं उनकी जीत होती है या फिर उन्हें कोर्ट में हार का सामना करना पड़ता है। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।